नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक का चैप्टर अधिगम। अधिगम में बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस सभी एक एक करके सभी क्वेश्चंस जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, किस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक व्यवहार को उसके परिणामों के आधार पर अधिगम या कम संभावनाएं होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, सदुपजाति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा प्रेरित करने वाला प्राय और स्वतः उत्तर पैदा करने वाले प्राय प्राप्तित करने वाले प्राय का प्राथमिकता के उत्तर प्रेरित करने वाले प्राय होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यथार्थ प्रेरित करने वाले प्राय। किसके द्वारा कुत्तों के साथ अनुशासनीय कंडीशनिंग के साथ विख्यात हुए थे? बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, जॉन बिवॉर्सन, इवान पावलोव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इवान पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा प्राय प्रेरित करने वाले प्राय से सर्तित उत्तर प्राय को प्राप्त करने वाले संबंधित हो जाता है? ऑपरेट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, क्लासिकल कंडीशनिंग, दर्शन शिक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। किस प्रकार की परिणाम में कुछ प्रिय चीज को जोड़ने से एक व्यवहार की संभावना को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, दंड, अपनी स्थिति को समाप्त करने का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सकारात्मक प्रेरणा। एक छात्र परीक्षा फेल होने के तनाव से बचने के लिए मेहनत करता है, यह एक उदाहरण है। सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नकारात्मक प्रेरणा। प्रतिक्रिया के नियम के अवगत बनाने और पहली बक्सों में बिल्कुल अनुशासनीय अध्ययनों के लिए किसे जाना जाता है? इवान पावलोव, जॉन बी वॉटसन, बीएफ स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक। अवलोकन शिक्षण को भी क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सामाजिक शिक्षण, स्वाभाविकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सामाजिक शिक्षण। बोबोडोल प्रयोगों के लिए किस मनोवैज्ञानिक का प्रसिद्ध किया जाता है जिनमें अवलोकन शिक्षण का प्रदर्शन किया गया? अल्बर्ट बंडूरा, इब्राहिम मेस्लो, एरिक इरिक्सन, जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अल्बर्ट बांडुरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रेरणा का उदाहरण है? पूर्ण वायु आईने में बहते समय आंखें मिचकाना, एक उच्च आवाज से सनसनी में कूदना, अपने पसंदीदा खाने की गंध के साथ भूख महसूस करना, एक गर्म चूल्हे को छूने पर झटका मारना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पूर्ण वायु आईने में बहते समय आंखें मिचकाना। एक प्रेरित करने वाले प्राय को कुछ सुगंध प्रेरित करने वाली प्राय की प्राप्ति के लिए किसी अच्छे प्रेरणा के हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सकारात्मक दंड। वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यवहार को यथार्थ में कोई प्रेरक नहीं बचा होने पर उसके बाद नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? अद्यतन, स्वतः पुनर्मिलन, सामान्यीकरण, भेदभाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अद्यतन। किस प्रकार के शिक्षण में एक नित्रल प्रेरणा का स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाले प्रेरणा से जोड़ा जाता है ताकि एक सर्तित उत्तर प्रेरणा को उत्पन्न कर सके? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, दर्शन शिक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। कौन सा शब्द उत्तेजित प्रेरित करने वाले प्राय के समान उत्तर प्रेरित करने वाले प्राय की और प्रतिक्रियाएं करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? सामान्यीकरण, भेदभाव, अद्यतन, स्वतः पुनर्मिलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सामान्यीकरण। किस मनोवैज्ञानिक के लिए लेटेंट लर्निंग का अवधारणा है जहां शिक्षण तत्वों के बिना सीधे पुनर्मिलन के हैं? बीएफ स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, एडवर्ड टोलमैन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एडवर्ड टोलमैन। नकारात्मक प्रेरणा किस प्रकार की होती है जिसमें किसी व्यवहार की संभावना को बढ़ाने के लिए कुछ अनचाही चीज को हटाया जाता है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, दंड, अद्यतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नकारात्मक प्रेरणा। दूसरों को देखकर और उनके व्यवहार की अनुकरण करके शिक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, स्वाभाविकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अवलोकन शिक्षण। किस प्रकार का शिक्षण सहसा समझने या हल्के प्राथमिकता के बिना हो सकता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, प्रतिस्पर्धा,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा प्रतिस्पर्धा। एक जटिल व्यवहार को प्रेरणाओं की कर्मिक पूर्व संवादी को पुनर्मिलन करके धीरे धीरे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, स्वाभाविकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सा शब्द केवल विशिष्ट सार्थित प्रेरणा का प्रतिक्रिया करने की अपेक्षित होता है बजाय समान प्रेरणा का? सामान्यीकरण, भेदभाव, अद्यतन, स्वतः पुनर्मिलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा भेदभाव। किस प्रकार की प्रेरणा में किसी व्यवहार की संभावना को कम करने के लिए एक नकारात्मक प्रेरणा का प्रस्तावन किया जाता है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सकारात्मक दंड। पहले से सीखे गए किसी विशेष व्यवहार को फिर से तमजी से सीखने प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वतः पुनर्मिलन, अद्यतन, भेदभाव, पुनर्मिलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा पुनर्मिलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थित प्रतिक्रिया का उदाहरण है? जब प्रवाहित हवा आंख में बहाई जाती है तो आंखें मीच जाती है। जब एक उच्च आवाज के द्वारा संस्तृत किया जाता है तो उछलना, अपने पसंदीदा खाने की गंध के साथ भूख अनुभव करना, गर्म चूल्हे को छूते समय झटका सा लगना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। किस मनोवैज्ञानिक की ऑपरेंट चैम्बर या स्कीमर बॉक्स की अवधारणा के लिए जाना जाता है? यूएन पावलोव, जॉन बी वॉटसन, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बीएफ स्किनर। प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। जब एक बच्चा अपने पिता की तरह चलता है और बोलता है तो मैं भी पापा बनूंगा, तो यह कौन से अवलोकन शिक्षण के उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है? सामाजिक शिक्षण, स्वाभाविकरण, विचारण शिक्षण, सहायता शिक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा स्वाभाविकरण। किस प्रकार के शिक्षण में एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रेरणा का उपयोग करता है? सामाजिक शिक्षण, स्वाभाविकरण, विचारण शिक्षण, सहायता शिक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा विचारण शिक्षण। जब एक व्यक्ति जब एक स्थिति में सकारात्मक बल पाता है तो उसकी संभावनाएं क्या होती है कि वह उस स्थिति को फिर से ढूंढेगा और दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करेगा? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, स्वतः पुनर्मिलन, सहायता शिक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सकारात्मक प्रेरणा। क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया में कौन सा प्राय प्रेरित करने वाले प्राय से सर्तित उत्तर प्रेरित करने वाले प्राय को प्राप्त करने के लिए संबंधित होता है? उत्तर प्राय, सर्तित उत्तर प्रेरणा, यथार्थ प्रेरणा, यथार्थ उत्तर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अयथार्थ प्रेरणा। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा प्राय और स्वतः उत्तर प्राय प्राप्तित करने वाले प्राय के बीच संबंधित होता है? उत्तर प्राय सीआर और उत्तर प्राय सीआर। सर्तित उत्तर प्रेरणा और उत्तर प्राय अयथार्थ प्रेरणा और उत्तर प्राय सर्तित उत्तर प्रेरणा और सर्तित उत्तर प्रेरणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस प्रकार की प्रेरणा का उपयोग एक व्यक्ति के व्यवहार को बदलने या सुधारने के लिए किया जाता है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, स्वतः पुनर्मिलन, सहायता शिक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा स्वतः पुनर्मिलन। ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस प्रकार की प्रेरणा को स्वतः पुनर्मिलन के साथ जोड़कर व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जाता है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, अयथार्थ प्रेरणा, स्वतः पुनर्मिलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा नकारात्मक प्रेरणा। ऑपरेट कंडीशनिंग में किस प्रकार के प्राय और उत्तर प्राय के बीच एक असमान प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो बदले गए व्यवहार को जन्म देती है? तो सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक उत्तर प्राय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ऑपरेट कंडीशनिंग के अनुसार किस प्रकार के प्राय और उत्तर प्राय के बीच व्यवहार की प्रतिक्रिया समय के साथ बदल सकती है? तो नकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक उत्तर प्राय, सकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक उत्तर प्राय, नकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक उत्तर प्राय, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक उत्तर प्राय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति का व्यवहार सीखने के लिए अन्य व्यक्तियों के उत्तर प्राय और प्रेरणाओं का प्रभाव होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, स्वाभाविकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अवलोकन शिक्षण। अवलोकन शिक्षण के अनुसार किस प्रकार के प्राय और उत्तर प्राय के बीच व्यक्ति के व्यवहार की प्रतिक्रिया का प्रभाव
समय के साथ बदल सकता है। सकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक उत्तरपराय, नकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक उत्तरपराय, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक उत्तरपराय, नकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक उत्तरपराय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति का व्यवहार सीखने के लिए स्वतः पुनर्मिलन और शिक्षक द्वारा दिए गए प्रेरणाओं का संयोजन होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, स्वाभाविकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। किस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति का व्यवहार सीखने के लिए प्रेरणाओं का संयोजन बिना सीधे पुनर्मिलन के लिए किया जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, स्वाभाविकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अवलोकन शिक्षण। किस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति का व्यवहार सीखने के लिए स्वतः पुनर्मिलन और स्वतः पुनर्मिलन के साथ जोड़कर किया जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अवलोकन शिक्षण, स्वाभाविकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्वाभाविकरण। क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया में कौन से प्रायिक का प्रतिक्रिया किसी भी समय पर स्वतः होता है? शर्तित उत्तर प्रेरणा, उत्तर प्राय, उछलना या छलांग, अयथार्थ प्रेरणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, उत्तर प्राय। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन से प्राय का प्रतिक्रिया एक अवशिष्ट प्रतिक्रिया होती है जो शर्तित उत्तर प्राय के बाद आती है? उत्तर प्राय, शर्तित उत्तर प्रेरणा, उछलना या छलांग, अयथार्थ प्रेरणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन से प्राय का प्रतिक्रिया एक अवशिष्ट प्रतिक्रिया होती है जो शर्तित उत्तर प्राय के बाद आती है और अपने आप में एक उत्तर प्राय से नहीं आती? उत्तर प्राय, शर्तित उत्तर प्रेरणा, उछलना या छलांग, अयथार्थ प्रेरणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उछलना या छलांग। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन से प्राय का प्रतिक्रिया एक शर्तित प्रतिक्रिया के साथ जुड़कर आती है और जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित होती है? उत्तर प्राय, शर्तित उत्तर प्रेरणा, उछलना या छलांग, यथार्थ प्रेरणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यथार्थ प्रेरणा। क्लासिकल कंडीशनिंग में किस प्रकार के प्राय और उत्तर प्राय के बीच व्यक्ति के व्यवहार की प्रतिक्रिया जन्म देती है? तो शर्तित उत्तर प्रेरणा CR और शर्तित उत्तर प्रेरणा CR। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग के अनुसार कौन से प्राय और उत्तर प्राय के बीच व्यक्ति के व्यवहार आवश्यक नहीं होता? तो उत्तर प्राय और उत्तर प्राय, UR और UR। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग के अनुसार किस प्रकार प्राय और उत्तर प्राय के साथ जुड़कर व्यक्ति के व्यवहार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है? तो उछलना या छलांग और उत्तर प्रेरणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग के अनुसार किस प्रकार प्राय और उत्तर प्राय के बीच व्यक्ति के व्यवहार की प्रतिक्रिया सीखने के बाद होती है और जो आत्मत्व के अंदर नहीं होती? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, CR और UR। क्लासिकल कंडीशनिंग के अनुसार कौन से प्राय का उत्तर प्राय के साथ व्यक्ति के व्यवहार की प्रतिक्रिया जन्म देता है और जो व्यक्ति के इच्छा अनुसार नहीं होता? तो यथार्थ प्रेरणा, UCS। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप NCERT और RBSE बोर्ड की साइकोलॉजी बुक के MCQ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं PDF या टेस्ट फॉर्मेट में, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।